बड़नगर के ग्राम लिखोदा में पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। एक शहजाद खान की मृत्यु हो गई। दोनों पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने बलवा व प्राणघातक हमले की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। हमले में घायलों का उपचार चल रहा है। एसडीओपी पुलिस बड़नगर महेंद्र सिंह परमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम लिखोदा दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें दोनों ओर से प्राणघातक हमला हुआ है। दोनों पक्ष की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामला जांच में लिया गया है। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि रुस्तम खान के लड़के समीर खान और रईस खान की लड़की के बीच संबंधों को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। कुछ समय पहले दोनों पक्ष ने आपस में बैठकर राजीनामा कर लिया था, लेकिन इसी बात को लेकर फिर से विवाद हुआ। विवाद काफी बढ़ गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों में जमकर हथियारों से हमला हुआ। ये बड़ी घटना में तब्दील हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 10 से अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल शहजाद खान को उज्जैन ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना में ट्रैक्टरों से हमला करने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक की लाश को थाने पर लेकर पहुंचे परिजनों को थाना प्रभारी अशोक पाटीदार और पुलिस अधिकारियों ने समझाइश दी और कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा आगे कार्यवाही जांच के दौरान की जाएगी। थाना बड़नगर क्षेत्र में जो है लिखोदा गांव पड़ता है। मुस्लिम समाज के लोग वहाँ रहते हैं ज़्यादातर, और उनका कुछ आपसी लड़का और लड़की में कोई भागने को लेकर कोई विवाद हुआ था। उस बात को लेकर जो है उनको आपसी में आज दोनों पक्ष के लोग इकट्ठे होकर जो है उनमें आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें धारिया का उनके द्वारा उपयोग किया गया, जिसमें एक पक्ष से जो है शहजाद खान जिसकी मृत्यु भी हुई है। सूचना पर से तुरंत बल भी वहाँ पहुँच गया था और यहाँ पर जो है मेडिकल करवा के शीघ्र उनको मेडिकल के लिए रवाना कर दिया था। तत्काल ही हमारा बल भी वहाँ पहुँच गया था। उसमें दोनों पक्षों पर जो है कि फरियादी जो है कि आशिक खान है एक पक्ष के, और दूसरे पक्ष से जो है सद्दाम, इन दोनों पक्षों की तरफ से जो है धारा 109 के अंतर्गत जो है और अन्य धाराएँ जो है इसमें लगाई गई हैं और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही जो है इसमें जो भी इसमें शामिल है उसकी गिरफ्तारी की जाए। बीती रात एक बेकाबू कार सिंधी कॉलोनी चौराहे पर निर्माणाधीन मकान में जा घुसी। कार की टक्कर से वहां खड़े 3 दोपहिया वाहनों सहित मकान को भी नुकसान पहुंचा है। घटना सिंधी कॉलोनी चौराहे पर नारायणपुरा में बुधवार गुरुवार दरमियानी रात 1:15 की है। कार क्रमांक MP 13 ZA 9753 तीनबत्ती चौराहे से इंदौर की तरफ जा रही थी। इस दौरान कार अचानक हरदयाल गोठवाल के निर्माणाधीन मकान नारायणपुरा में जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुकान के बाहर लगे टीन शेड के एंगल तोड़ते हुए लोहे की सीढ़ियों से टकराने के बाद मुड़कर दुकान के शटर से टकराई। इस घटना में एक्टिवा एक्सेल और बाइक कार के नीचे दब गए। कार में से 10-11 गांजे की पुड़िया, सिगरेट, शराब की बोतल रखी थी, जिसे माधोनगर थाने के पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए। घटना की सूचना माधोनगर पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। टीआई राकेश भारती ने बताया कि नारायणपुरा में हुई दुर्घटना के बाद थाने से बीट पार्टी मौके पर गई थी। मुझे कार से एक गांजे की पुड़िया मिलने की जानकारी है, साथ ही 20,000 रुपए का सेल्फ चेक भी बरामद हुआ है। मकान मालिक हरदयाल ने बताया कि देर रात को हुई घटना में करीब 4 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। गोठवाल ने आरोप लगाया है कि कार चालक नशे में था। पुलिस ने कार में से 10 से अधिक गांजे की पुड़िया, सिगरेट, पानी की बोतल और एक चेक बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। उज्जैन में आयोजित कार्तिक मेले में निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने एक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्य, सौंदर्यीकरण कार्य, शासन की जनहितैषी योजनाएं
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, स्वच्छता गतिविधियां, जन भागीदारी कार्यों और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किए गए लोकार्पण एवं भूमि पूजन के कार्यों की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा कि शासन की जनहितैषी योजनाएं और नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से जनता के बीच पहुंचती है। उन्होंने कहा कि कार्तिक मेले में प्रतिदिन हजारों की तादाद में शहरवासी आते हैं और जब वह प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे तो उन्हें शासन एवं नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी मिलेगी। इस अवसर पर प्रदर्शनी समिति के संयोजक सुरभि सुनील चावंड, पार्षद जानीबाई, संतोष राठौर, जोन अध्यक्ष सुशील श्रीवास, उपाध्यक्ष आनंद खिची, महामंत्री गजेंद्र खत्री, मंडल अध्यक्ष हेमंत वर्मा एवं नगर निगम के अधिकारी रवि राठौर, आदित्य शर्मा, आनंद भंडारी, सर्वश्री राजवीर सिंह तोमर, नरेश राठौर, जगतपाल वर्मा, इंदर सिंह गहलोत उपस्थित रहे। कि हमारी आज की अतिथि आदरणीय कलावती यादव, मैं जानीबाई राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि वो दुपट्टे से आदरणीय दीदी का स्वागत करें एक बार। निश्चित रूप से नगर पालिका निगम के तो इतने काम है कि वो एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित करना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश की है कि हमारे कामों को जनता के बीच में प्रदर्शित किया जाए। और बाकी विभागों की प्रदर्शनी भी लगती है जो जन कल्याणकारी योजनाओं से संदर्भित है। शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी है जो वर्ष भर बच्चे अपने विद्यालय में अपनी प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न प्रदर्शन बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए जेल की प्रदर्शनी लगती है, महिला बाल विकास की प्रदर्शनी लगती है, अन्य सभी विभागों की प्रदर्शनी हर साल लगती है। अभी भी हमने सुरभि जी से निवेदन किया है कि भाई सभी विभागों की प्रदर्शनी लगे ताकि जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिले। ऊर्जा विभाग की भी लगती है, तो अब वो प्रदर्शनी भी लगाएंगे, भले लेट हो गए हैं लेकिन जो समय बचा है इसमें जनता के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जाए। इस अवसर पर मैं सुरभि जी को और उनकी पूरी प्रदर्शनी स्टॉल समिति के सब सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दस्तावेज पंजीयन की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किए गए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के कारण रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी हो रही है। ओटीपी और सर्वर समस्याओं के कारण सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहा है, जिससे क्रेता विक्रेता और सर्विस प्रोवाइडर परेशान हैं। इस सॉफ्टवेयर को 10 अक्टूबर को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य दस्तावेज पंजीयन को सरल और डिजिटलाइजेशन करना था। लेकिन अब तक इस नई व्यवस्था को लागू हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इसे लेकर कई परेशानियां आ रही हैं। उज्जैन जिले में भी यह व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकी है। पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज तो पंजीकृत हो रहे हैं, लेकिन संपत्तियों की खरीद फरोख्त वाली रजिस्ट्री के काम रुक रहे हैं। यही काम आमतौर पर सबसे ज्यादा होते हैं। अभिभाषक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के तहत रजिस्ट्री के लिए ओटीपी प्रणाली लागू की गई है। सर्विस प्रोवाइडर का कहना है कि 4 बार ओटीपी लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। इससे काम में देरी हो रही है और लोगों को रुपए फंसने का डर सता रहा है। ये संपदा 2 जब से चालू करा है, अभी 7-8-10 दिन ही हुए हैं और जितने कस्टमर परेशान हो रहे हैं, मतलब 1-2 भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। और अभी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं पंचायत कार्यालय के रवि मित्तल जी, उनने भी डीआर मैम को ज्ञापन दिया है कि मैम जब तक ये सुचारू रूप से चालू नहीं है तो जो पुरानी चलती थी उस विधि अनुसार वही चलती रहे तो परेशान भी नहीं होंगे कस्टमर। और वहाँ बिल्कुल लाइन की लाइन लगी जा रही है, सब अभिभाषक वगैरह क्लाइंट सब परेशान हो गए। क्या दिक्कत है सॉफ्टवेयर संपदा 2 में? तो ये सॉफ्टवेयर वहीं से नहीं चल रहा है, कभी सर्वर डाउन हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। बेचारा कोई बाहर का व्यक्ति रहता है, वो मान लो फ्लाइट करा के आ रहा है तो उसका जाने का भी टिकट है तो वो कैंसिल कराना पड़ रहा, तो उसको भी आर्थिक रूप से 10-20 हज़ार 25 हज़ार का वो भी नुकसान हो रहा है और अभिभाषकों को भी बिल्कुल आर्थिक परेशानी आ रही है और काम नहीं हो पा रहा। उज्जैन जिले की कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की कीमतों को लेकर किसानों में रोष है।
किसानों का आरोप है कि व्यापारी उनकी फसल को ऊंची रेट में नहीं खरीदने के लिए आपस में पहले ही चर्चा कर लेते हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम तक नहीं मिल पाता है। इस मामले में तराना कृषि उपज मंडी में किसानों ने हंगामा किया था। इसके बाद किसानों ने मंडी का गेट बंद कर दिया। सूचना मिलने पर तराना एसडीएम राजेश बोरसी, तहसीलदार सहित तराना थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से चर्चा की और व्यापारियों की भी बैठक ली। किसानों ने अधिकारियों को बताया कि व्यापारियों पर नीलामी में धोखाधड़ी की जाती है। किसानों ने व्यापारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब व्यापारियों की तरफ से बोली लगाई जाती है तो वो किसानों के माल को ऊंची रेट में नहीं खरीदने के लिए आपस में पहले से ही चर्चा कर लेते हैं। इससे किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है। इसके चलते किसानों को उनकी फसल का उचित दाम तक नहीं मिल पाता है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 29 सोयाबीन खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें उचित दाम पर सोयाबीन बेची जा सकती है। किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो 12% पे ही राज्य सरकार की जो आप से बात हुई मेरी, 12% नमी ये खाली किसान के लेके गया। जो अच्छा माल चाहिए व्यापारी जो ले, कच्चा माल चाहिए जो थ्रेशर मशीन है उसकी पूर्ति होगी, वो इशारा कर देता है, वो भी चल देता है। जो बोली बोल दी है वो सही किसान की। किसान इसी दुख से दुखी हो रहा है। मंडी में कोई उनको शौक नहीं है कि आप हड़ताल बजा करते हैं, लेकिन सिर्फ किसान ये चाहता है कि 10 बोली अगर लगाएंगे उनको दाम मिल जाएगा। एक या दो व्यापारी बोल नहीं लगाते हैं और चल देते हैं। क्या आरोप है कि एक ही व्यापारी बोली मंडी में हर प्रकार का माल आ रहा है, मिट्टी वाले भी आ रहा है, कचरे वाले भी आ रहा है, दाल भी आ रही है और फ्रेश माल भी आ रहा है। तो फ्रेश माल व्यापारी किसान ये चाहता है कि समर्थन मूल्य में बिके। अब यहाँ समर्थन मूल्य कोई लेवल है नहीं। व्यापारी जो प्लांट प्लांट ने जो भाव खोला है उस प्लांट के भाव के हिसाब से व्यापारी अपना पट्टा देख के खरीद ले आते हैं। हमारे द्वारा कोशिश की गई, एसडीएम साहब को बुलवाया, तहसीलदार साहब के आगे सबने मिलकर नीलाम भी चालू करवाया वापस। भाई किसान राजी नहीं है उस भाव में। 4400 आखिरी जगह 4400 का आखिरी। उसके नीचे सारे फिर मिट्टी है, सीमेंट है, माउचर एक दागी बिका 4150 का अभी बेचा। किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों की सोयाबीन का जो भाव है वो दिनों दिन गिरता जा रहा है। अभी वर्तमान में जो सोयाबीन की सरकार समर्थन मूल्य पे 4892 रुपये में ले रही है और मंडी में वही सोयाबीन 3800 और 4000 के भाव में बिक रही है। 1000 रुपये कम आ रहा है समर्थन मूल्य से। इसीलिए किसानों ने नाराज होकर तराना मंडी पे ताला लगा दिया और अपनी सोयाबीन बेचना बंद कर दी। और अधिक संख्या में किसानों में नाराजगी है और वो इस भाव में सोयाबीन बेचना नहीं चाहते। क्या भाव है सोयाबीन? सोयाबीन आज 3800 3900 रुपये के आसपास बिकी। तराना नगर में क्या था सर? तराना नगर का तराना नगर में क्या मंडी का रेट क्या था? तराना मंडी में सोयाबीन 4000 से ज़्यादा नहीं बिक रही है। जो ट्राली आज से 4 दिन पहले 4500 रुपये में बिक रही थी वो आज 4000 के भाव में बिक रही है। महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर देवेंद्र फडणवीस को महाकाल मंदिर के पुजारी रमन गुरु और गोपाल गुरु ने मुंबई में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को रुद्राक्ष की माला, महाकाल का चित्र, महाकाल का अंगवस्त्र और भस्म प्रसाद प्रदान किया। देवेंद्र फडणवीस के बारे में जानकारी देते हुए महाकाल पुजारी रमन गुरु गोपाल गुरु ने कहा कि वे एक अनुभवी और कुशल नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व क्षमता और उनकी प्रतिबद्धता महाराष्ट्र के लिए एक वरदान है। महाकाल पुजारी रमन गुरु ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। फ्रीगंज में नया ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू होने से पहले प्रथम प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम प्रक्रिया के दौरान फिलहाल ठेकेदार कंपनी ने पियर्स की डिजाइन बनाने के लिए साइल टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसके आधार पर डिजाइन तैयार होगी।
मुख्यालय से इसे मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू किया जा सकेगा। इस कारण साइल टेस्टिंग शुरू कर दी है। फ्रीगंज में पुराने ब्रिज के समानांतर नया ब्रिज बनाने की योजना है। इसे अब 20.40 मीटर चौड़ा बनाने की योजना तैयार की गई है। चामुंडा माता मंदिर से तरफ से शुरू होगा, जो टावर की ओर जाने वाले मार्ग से जुड़ेगा। ब्रिज की योजना में रेलवे के हिस्से को छोड़कर कुल 8 पियर्स बनाए जाएंगे। इसकी रिपोर्ट के आधार पर डिजाइन तैयार की जाएगी। इस डिजाइन को भोपाल में मुख्यालय को भेजा जाएगा। इसकी मंजूरी में थोड़ा वक्त लग सकता है। ब्रिज का निर्माण अब विनोदालय के मकानों के ऊपर से होगा। इस कारण इन मकानों को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रशासन ने सभी रहवासियों को पूर्व में नोटिस थमा दिए हैं।